Hello students and viewers. Welcome back to our channel AV समर्पण a platform of knowledge. आज की इस वीडियो में हम मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के छोटे से टॉपिक को समझेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम जान लें कि मॉर्फोलॉजी होती क्या है। मॉर्फोलॉजी हम उस ब्रांच को कहते हैं जिसमें हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। दैट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी डील्स द स्टडी ऑफ द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। चाहे हम प्लांट के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करें या फिर एनिमल्स के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करें। तो यहाँ पे हम फ्लावरिंग प्लांट्स के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करने जा रहे हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स का मतलब ही है कि ऐसे प्लांट्स जिनमें फ्लावर्स प्रोड्यूस होते हैं। और हमने प्लांट किंगडम के इतने बड़े ग्रुप को देखा है और डिफरेंट प्लांट से हम हमेशा अट्रैक्ट होते रहते हैं। उनके अलग अलग पार्ट को देखते हैं। जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनमें रूट, स्टेम, लीव्स, फ्रूट्स, बर्ड्स, फ्लावर्स, ये पार्ट्स होते हैं और सबके अपने अपने फंक्शंस होते हैं। इनमें कुछ के मॉडिफिकेशंस भी होते हैं और अकॉर्डिंग टू प्लेस, अकॉर्डिंग टू फंक्शन ये बदल भी जाते हैं, जिनको हम मॉडिफिकेशन कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं रूट के बारे में। जैसा कि हमने छोटे क्लास में पढ़ा हुआ है कि रूट इज द स्ट्रक्चर दैट इज प्रेजेंट इन द सॉइल, यानी रूट सिस्टम की अगर हम बात करें तो रूट मोनोकॉट प्लांट में और डाइकॉट प्लांट में, इन दोनों में अलग होता है। तो अगर हम डाइकॉट प्लांट की बात करते हैं तो डाइकॉट प्लांट में टैप रूट मिलता है और टैप रूट जो है ये डायरेक्टली रेडिकल से ग्रो करता है। रेडिकल और प्लम्यूल दो पार्ट होते हैं जो हमने सेड में पढ़ा है, और रेडिकल से डेवलप होने वाला ये पार्ट जो कि प्राइमरी रूट का फॉर्मेशन करता है और सॉइल में इन कर जाता है। तो ये प्राइमरी रूट प्रेजेंट होते हैं और इस प्राइमरी रूट से कुछ लैटरल रूट्स या साथ में हेल्पिंग रूट्स भी निकलते हैं जो हेयर लाइक होते हैं, जिनको हम सेकेंडरी, टर्शियरी एटसेट्रा रूट का नाम देते हैं, जो कि इन्हीं के पार्ट्स होते हैं। इससे अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ये प्राइमरी रूट अपने साथ मिलकर के सेकेंडरी रूट, टर्शियरी रूट और साथ में ये जो प्रेजेंट स्ट्रक्चर्स हैं इनके साथ इन्हें हम टैप रूट सिस्टम का नाम देते हैं। क्योंकि ये रूट जो है जिसे हम प्राइमरी रूट कह रहे हैं ये सॉइल में इन करती है बिल्कुल स्ट्रेट वे में, और ये मेन रूट कहलाती है। इसलिए इनके साथ प्रेजेंट रूट को हम टैप रूट सिस्टम बोलते हैं। यहीं पे अगर हम बात करें मोनोकॉट प्लांट की तो मोनोकॉट प्लांट में इससे कुछ अलग तरह का रूट पाया जाता है, और उनकी अगर बात करें तो यहाँ पे रेडिकल से डेवलप ना हो करके स्टेम के बेस से डेवलप होने का काम करता है, और ये लार्ज नंबर ऑफ मैनी स्मॉल hair like structures develop from the base of the stem, that is form fibrous root system। यहाँ पे ये फाइब्रस रूट सिस्टम बनाने का काम करते हैं जो कि सॉइल में बहुत ज़्यादा अंदर नहीं जाते हैं। अब अगर हम इस रूट के फंक्शन की बात करते हैं तो हमने जाना हुआ है कि रूट के कुछ फिक्स फंक्शन होते हैं। कुछ फिक्स फंक्शन में अगर हम जान लें तो फर्स्ट फंक्शन है जो मेन है कि रूट एब्जॉर्ब करता है वाटर और मिनरल्स को, कहाँ से, तो सॉइल से। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसी रूट की हेल्प से प्लांट सॉइल में बेहतर तरीके से खड़े रह पाते हैं, यानी इट प्रोवाइड्स द एंकरेज। इतना ही नहीं, इस रूट की हेल्प से ही बहुत सारे प्लांट्स अपने फूड को स्टोर करने का काम करते हैं। चलिए ये तो इनके मेन फंक्शन हो जाते हैं।
अगर अगर हम बात करते हैं आगे, तो इन्हीं रूट्स में कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन होता है और ये अलग तरह के रूट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हम रूट की कुछ रीजंस की बात करते हैं। तो रूट के रीजन की अगर हम बात करें तो इसमें पार्ट आता है रूट कैप का। किसी भी रूट एपेक्स पे एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जिसे हम रूट कैप कहते हैं। रूट हेयर जो प्रेजेंट होती है या मेन रूट जो प्रेजेंट होती है, मेन रूट के टिप पे यानी एपेक्स पार्ट पे एक एडिशनल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उसे हम रूट कैप बोलते हैं। इस कैप का फंक्शन जो होता है वो होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, क्योंकि जो थिन रूट होती है ना, ये सॉइल में जब इन करती है तो सॉइल के पार्टिकल्स से इसके अपर पार्ट पे टिप पार्ट पे कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस हो सकता है, डैमेजिंग हो सकती है। तो ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम रूट कैप का होता है। रूट कैप से हम थोड़ा सा ऊपर अगर देखते हैं, कुछ मिलीमीटर ऊपर अगर हम चलते हैं, तो यहाँ पे एक हाईली कंडेंस्ड पार्ट होता है जहाँ स्मॉल सेल्स लार्ज नंबर में प्रेजेंस होते हैं जो कि डेंस प्रोटोप्लाज्म के साथ होते हैं। इसे मेरिस्मेटिक रीजन बोला जाता है। अब आप बिल्कुल ही समझ गए होंगे कि रूट कैप एग्जैक्टली ग्रोथ में हेल्प नहीं करता है, ये प्रोटेक्शन के लिए होता है। लेकिन जस्ट उसके पीछे अगर हम या ऊपर की तरफ चलते हैं तो वहाँ पे हमें मेरिस्मेटिक रीजन दिखता है। मेरिस्मेटिक रीजन रूट, स्टेम और लीव्स के पार्ट्स, कैम्बियम के पार्ट्स से मिलता है जो कि ग्रोथ में हेल्प करता है। तो ऑटोमेटिकली अगर यहाँ पे डेंस प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट है, हाई नंबर ऑफ सेल्स हैं, स्मॉल सेल्स प्रेजेंट होते हैं यानी सेल का साइज स्मॉल होता है, ये कंटिन्यूसली डिवीजन का काम करते हैं और ग्रोथ में हेल्प करते हैं। इससे ऊपर की तरफ अगर हम चलते हैं तो हमें जो पार्ट मिलते हैं वो मैच्योर्ड पार्ट मिलते हैं यानी मैच्योरिंग रीजन होता है, और उस रीजन से हेयर रिलीज होते हैं। दैट मीन्स की रूट हेयर जिन्हें हम कहते हैं वो रिलीज होने का काम करते हैं। चलिए, इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम इनके कुछ मॉडिफिकेशन को देखते हैं, क्योंकि रूट जो है सिर्फ एक फंक्शन को लेके नहीं चलता है। अगर हम बात करते हैं टैप रूट के लिए तो हमने जरूर कैरेट देखा होगा, हमने जरूर टर्निप देखा होगा। ये रूट के एग्जाम्पल होते हैं, हम इनके रूट को खाते हैं और ये तो टैप रूट प्रेजेंट होते हैं जो कि मेन रूट है या प्राइमरी रूट बन जाती है। लेकिन अगर इससे अलग हम स्वीट पोटैटो को देखें तो यहाँ भी रूट ही प्रेजेंट होती है, बट ये एडवेंटेशियस रूट्स होती है, यानी कि इस रूट का जो फॉर्मेशन है वो मेन आपके रेडिकल से ना होकर के उससे अलग पार्ट से डेवलप होता है। ये जो एडवेंटेशियस रूट है किस में, तो अगर हम स्वीट पोटैटो की बात कर रहे हैं तो ये फूड स्टोर करने का काम करता है। दैट मीन्स कि कैरेट की बात कर लें, टर्निप की बात कर लें या स्वीट पोटैटो की बात कर लें, दीज पार्ट्स बिकम स्वोलन, ये थोड़े से फूल जाते हैं और फुल करके ये फूड स्टोर करने का काम करते हैं, हम इन्हीं पार्ट्स को खाते हैं। अब अगर आगे चलते हैं तो हमने ज़रूर देखा होगा बैनियन ट्री में, कुछ ग्रास में, कभी शुगर केन में या मेज में, इन सब में हमने देखा होगा कुछ एडिशनल रूट निकलती है। और ये जो एडिशनल रूट हैं इनका फंक्शन कुछ अलग होता है। ये कभी सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करते हैं तो कभी ये वर्क करते हैं रिस्पायरेशन के लिए। तो अगर हम बात करते हैं बैनियन ट्री की या ग्रास की बात करते हैं तो इनमें रेडिकल से हट करके प्लांट के दूसरे पार्ट से, क्योंकि बैनियन ट्री में हमने जरूर देखा हुआ है कि बाहर के साइड से ही स्टेम से या उसकी किसी ब्रांच से नए रूट निकलने शुरू होते हैं और वो सॉइल की तरफ ग्रो करते हैं।
यानी सरफेस की तरफ ग्रो करने का काम करते हैं। ये सरफेस पे पहुंच करके सॉइल में इन कर जाते हैं और हेल्प करते हैं सपोर्ट प्रोवाइड करने में। इन्हें प्रॉप रूट कहा जाता है जो बैनियन ट्री में होता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, मेज में भी इसी तरीके से हमने देखा होगा और शुगर केन में भी हमने ऐसा देखा है कि एडिशनल रूट रिलीज होती हैं, नीचे की तरफ जाती हैं। अब बात करते हैं एक हम स्पेशल स्वाम्पी प्लांट की, जिसे राइजोफोरा कहते हैं। ये राइजोफोरा प्लांट जो है स्वाम्पी प्लेसेस में, यानी कि ऐसे प्लेस जहाँ पे कि अमाउंट ऑफ वाटर सॉइल में ज़्यादा होता है, वहाँ पे ग्रो करने का काम करते हैं। तो अब अगर ये वहाँ पे ग्रो कर रहे हैं तो हमें पता है कि रूट परफॉर्म एडिशनल फंक्शन, दैट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस मीन्स रेस्पायरेशन। तो यहाँ पे रेस्पायरेशन जो वर्क परफॉर्म होता है, ऑक्सीजन ये लेता है। तो ये कहाँ से लेता है? तो ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द गैपिंग ऑफ द सॉइल पार्टिकल्स, जो सॉइल पार्टिकल्स के बीच में स्पेस प्रेजेंट होते हैं ना, वहाँ से ये ऑक्सीजन रिसीव करने का काम करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। बट अगर वाटर का अमाउंट बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है सॉइल में, इट मीन्स कि वहाँ पे एयर नहीं है, और एयर नहीं है तो ऑक्सीजन नहीं है। इट मीन्स कि वो प्लांट्स के लिए हार्मफुल हो सकता है, बट प्लांट्स तो ग्रो कर रहे हैं वैसे ही प्लेस पे। तो इसमें प्लांट क्या करते हैं ना, अपने आप को एडेप्ट कर लेते हैं और उनके रूट जमीन के अंदर से निकलकर बाहर की तरफ आ जाते हैं। और ये बाहर की तरफ रूट जो पहुंचते हैं वो हेल्प करते हैं। किस चीज में हेल्प करते हैं? तो ये रेस्पायरेशन में हेल्प करते हैं। इस रूट का नाम न्यूमेटोफोर्स होता है। और किस चीज के लिए? तो रेस्पायरेशन के लिए, गैस एक्सचेंज करने के लिए ये मॉडिफिकेशन होता है। आशा करता हूँ कि आपने इस वीडियो से जरूर कुछ सीखा होगा। और ये टॉपिक यानी कि ये चैप्टर बहुत ही बड़ा है क्लास 11th का, तो इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर के मैं जल्दी ही आपके पास आऊँगा। आज की वीडियो में इतना ही जानते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करेंगे, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।